तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर। तो दो हमने एक टॉपिक इससे पहले आपको पढ़ाया है परसेंटेज का। तो परसेंटेज को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पर हमने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात की क्लास। तो देखते हैं इसका बेसिक फंडा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर रेशियो की बात करेंगे रेशियो, अब रेशियो की बात हो रही तो सबसे पहले रेशियो और यहाँ पर अनुपात एंड समानुपात। तो यहाँ पर रेशियो, अब रेशियो में उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं समानुपात पर। तो रेशियो क्या होता है, कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, मान ले हमने कोई दो संख्या ली 20 और 25। तो इनका क्या करते हैं, जब इनमें तुलना करते हैं, इन दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, तुलना करने। तो तुलना करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो सीधी सीधी अनुपात क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना की जाती है अनुपात की मदद से। अब मान लो 20 की कंपेयर करनी है 25 से, तो 20 को ऊपर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे कर रख देते हैं। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कोई दो संख्याओं का सबसे सिंपलिस्ट रूप होता है, सबसे सरल रूप होता है अनुपात। तो इसको 4:5 में ऐसे लिख लेना। लेकिन अगर मान लीजिए 25 का कंपेयर करते हैं 20 से, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कर सकते हैं 5:4। यानी कि अगर कोई संख्या 4-5 रही होगी तो दूसरी वाली संख्या 4 रही होगी, उसके एवज में कितनी ज्यादा कितनी बता सकते हैं। तो अगर पहली हमारी जो जो संख्या है वो 1, हमारी 4 है, तो ऊपर वाली संख्या उससे कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। आप देख सकते हैं 1 ज्यादा है ऊपर वाली संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या क्या है, कम है, 1 यहाँ पर कम है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 कम है 5 पर। ऐसे ही सेम यहाँ पर 1 ज्यादा है 4 पर। तो इसको परसेंटेज में अनुपात करना हो तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये होता है रेशियो हमारा। तो यानी कि रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है किन्हीं दो संख्याओं, कम से कम दो संख्याओं का सबसे सिंपलिस्ट फॉर्म होता है रेशियो। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि भैया इसमें जो दोनों में कॉमन था वो चीज कट करके यहाँ अनुपात बन गया। तो अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए कुछ ना कुछ कटा होगा इससे, तो भाई कैंसिल आउट किए होंगे तब कटा होगा। तो इसीलिए हम लोग जब संख्याएं अनुपात में दी होती तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया 5x है या 4x है, कुछ मानते, क्योंकि इन संख्याओं से अब अनुपात से यहाँ ओरिजिनल संख्या पर पहुंचना संभव नहीं है जब तक कि कोई एक संख्या वो ना दे रखे। अगर आपको अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं अनुपात 5:4 रखा है, और कह रहा है इस अनुपात पर पहुंच जाओ, उसके ओरिजिनल संख्या पर पहुंच जाओ, तो ओरिजिनल संख्या तक तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कोई एक संख्या को वो इससे रिलेट ना करे। कैसे बता सकते हैं, इसके बीच में 5 ही कटा, हमको यहाँ पर तो मालूम है 5 पार्ट काट दिए, लेकिन अगर मान लो ये ना दिया होता और ये ना दे, तब कैसे करेंगे, तब भैया पता ही नहीं फिर कैसे करेंगे। तो उस स्थिति में हम इसको मान लेते हैं 5x और 4x, यानी इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर था, कॉमन संख्या थी, उभयनिष्ठ संख्या थी, वो कट गई और ये सिंपलिस्ट फॉर्म बनी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर x लगाते हैं। अब हमको किसी एक संख्या से वो रिलेट करेगा, या तो हो सकता है इनको डिफरेंस से वो रिलेट कराए, या ये वाली संख्या दे दे, या ये संख्या ये इन दोनों का योग दे दे, या इनका वर्ग दे दे, कुछ ना कुछ देकर वो रिलेट करवाए, तब हम ओरिजिनल संख्या तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज हम कभी अनुपात से ओरिजिनल संख्या तक कभी न पहुंच पाते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कितना कटा है। ठीक है, तो ये होता है अनुपात। अब अनुपात के से पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रोपोर्शनल यानी समानुपात पर। समानुपात क्या होता है, इसका नाम ही समा अनुपात, समा का मतलब 2:1 समान। 2 अनुपात क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं समानुपात। चलो, अब समानुपात की बात हुई तो मैंने पहले ही बताया था भैया, जैसे मान लेते 4 संख्याएं A B C D ये है। अब ये समानुपाती हैं, आर इन प्रोपोर्शनल, क्या है, आर इन प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो भैया एक चीज, यानी इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। समानुपात का मतलब कोई दो अनुपात होंगे, समान होंगे। तो यहाँ A/B अनुपात बराबर होगा C/D को, और ये ऐसी कैची की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर AD = BC। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया यहाँ देखेंगे बाह्यता गुणनफल बराबर होता है अंतः गुणनफल करके, और कुछ यहाँ पर नहीं होता। बाह्यता गुणनफल बराबर है अंतः गुणनफल के। अगर कोई संख्याएं 4 संख्याएं प्रोपोर्शनल है तो उनका बाह्यता गुणनफल यहाँ पर और अंतः गुणनफल के बराबर होता है, इंटरनल मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लीजिए, ये भी सही, चाहे ऐसे करके आप फॉर्मूले लगा सकते हैं।
अब ए क्या है, ये होता है यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल या इसी को बोलते हैं प्रथमानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल या प्रथमानुपाती बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर टू बी क्या होता है, बी होता है सेकेंड अनुपाती यानी सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीय अनुपाती। और सी को बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। और डी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती यहाँ पर, या फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। और बी को बोलते हैं यहाँ पर वो कोई आपको 3 संख्या देगा और चौथी संख्या या तो आपसे प्रथमानुपाती पूछेगा या द्वितीय अनुपाती पूछेगा या तृतीय अनुपाती पूछेगा, इस प्रकार से संख्याएं वो पूछता है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जब संख्याएं 4 हो तब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कह रहा है ए बी बी एक्स एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दे दिए गए। बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। बताओ जरा क्या करोगे। चलो, ये दिख रहा है सबको, कोई नहीं दिख रहा है। अब कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि भैया अगर प्रोपोर्शनल में कोई भी 4 संख्याएं होती हैं तो उसे कैसा लिखा जा सकता है, यहाँ पर सब लोग जानते थे। तो ये क्या है, ए हमारा प्रथमानुपाती, बी द्वितीयानुपाती, एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा तृतीयानुपाती, और सी यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई, ए बी बी सी एक्स और सी, ये 4 हमारी संख्याएं हो गई। अब 4 जब संख्याएं हो गई तो भैया क्या करना है, तो भैया वही लगा दो, बायता गुणनफल अंता गुणनफल के बराबर। तो यहाँ ए बी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू एक्स, यहाँ से सी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ए सी इक्वल टू एक्स। यहाँ पर कोई ऑप्शन मिला होगा, देख लो। तो यहाँ पर पूछा गया कोई भी शून्य तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया, ठीक है। एक जैसे अनुपात है तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी एक्स इक्वल टू ए सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, ठीक है। बस ए सी आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का मतलब वही एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो एक्स की यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा, मतलब एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये है, अब दे रखो यहाँ पर 1.3 3.9, यहाँ पर ये संख्या है तो मान ज्ञात क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे। मैंने कहा था अगर 4 संख्याएं हो तो उनका अनुपात कैसे करेंगे। चलो अब यहाँ पर ये क्या है 1.2, यहाँ पर 1.2 देख रहे हो तो ए है, यहाँ पर देख सकते हो ये 1.2 नहीं है, दरअसल याद रखना, हाँ 1.2 ही है, ठीक है। फिर 3.9 ये कितना है, बी है, ये क्या है, सी है, जिसका निकालना है यानी डी निकालना है, यानी कि चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है। तो फिर से वही लगा दो, ए डी इक्वल टू बी सी, ए कितना है 1.2, डी कितना है हमको निकालना है, सी कितना है 3.9, सी पॉइंट बी कितना है 3.9 और सी कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ठीक है ए बी सी यहाँ पर ए डी और इनको बराबर हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पर इसको करो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3, ठीक है। 39 2 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 6.5 आ जाएगा। 13 इधर से 2 डिवाइड होगा तो x बराबर कितना है 6.5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 6.5, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से लगा दो बस। जब संख्या है यहाँ पर 3 दे रखी है और चौथी पूछ रहा है, यानी 4 संख्याओं की बात हो रही, तो तुरंत वहां पर लगा।
अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो वो ऐसे भी कर सकता था। यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना, यहाँ पर देखो समानुपात का दिया तो 1.2 3.9 ऐसे लिख लो, और यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क, ये अनुपात बराबर, ये इसके अनुपात के बराबर। भाई समानुपाती का ये क्या होता है, ये सिंबल समानुपात का होता है। इसका मतलब ये अनुपात बराबर, दोनों अनुपात बराबर कर दो, यहां से कैंची को गुणा करोगे आएगा तो भाई यहाँ पर भी 6.5 आ जाएगा, देख लो करके। तो दोनों से क्लास वहां से क्या है क्वेश्चन, वो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए, ये तो इजी है। यहाँ पर समानुपात यानी अनुपात इन्होंने बराबर ही करके दे दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 5.8, ठीक है, 5:8, ठीक है। तो 5:8 ये हो गया, इक्वल टू हो गया 150/x। तो यहाँ पर क्या था, ये भी ऐसे ही है, 30 हो गया, x बराबर कितना हो गया 240। तो बस अनुपात बराबर ही करके दे दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 240 हो जाएगा, है ही नहीं, नन ऑफ दिस कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये देखो आ गया, क्या पूछ रहा है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम समानुपाती दिया हुआ, समानुपात 5:8 इक्वल टू यहाँ पर समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क, मिसिंग क्वेश्चन आपको बताना है कैसे ज्ञात करेंगे। तो 5/8 अनुपात समानुपात, इसको बराबर कर दो सीधा सीधा, और 15 क्वेश्चन मार्क 3, फिर से कितना हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर 24 हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन ही क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, चलो अब ये करो। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है भैया, कुछ अलग से तो है नहीं। √2, ये अनुपात 1/√3, और ये समानुपात का मतलब बराबर, बराबर भी लगा देता है कभी कभी, समानुपात भी लगा देता है, अपॉन x। तो इसको काटोगे ये कहते हुए तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, ये इससे कैची कि ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ पर √3 + 3 कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आ गया है 1.0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन है या क्या है। अब तीसरा समानुपाती का देख लो, समझ लो, इसको भी बता देते हैं। जब संख्या यहाँ पर संख्या 1 2 दे रखी, कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ये देखा तो अब वहां पर तो संख्याएं 4 दी, एक आपसे पूछा गया 2 दे रखी है, यानी संख्याओं की 3 की बात हो रही है। भाई देखो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाने की कोशिश। तो यहाँ पर संख्याएं देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर तीसरा समानुपाती और 2 दे रखी है, यानी 3 संख्याओं की बात हो रही है। और अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे 4 संख्याओं की बात कर रहे थे, तो 3 संख्या वालों में देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो 4 संख्याएं हो रही थी, देखो भाई 1 2 3 4, तो इसमें से 3 संख्या दे सकता है, एक आपकी पूछी जाती, या कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क के रूप में दे देता था। यहाँ पर 3, लेकिन जब संख्या 2 ही दी जाए और तीसरी पूछी यानी 3 संख्याओं की बात हो रही, तो मान लेते हैं A B C, ये क्या है, आर इन प्रोपोर्शनल में है या समानुपाती है। अगर समानुपाती है तो समानुपाती के लिए मतलब 2 अनुपात समान, तो कम से कम 4 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। समानुपात अनुपात बनाने के लिए कम से कम 2 अनुपात बनाओगे तो 4 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर संख्या 3 है, तो हम करते क्या है, A/B बराबर कर लेते हैं B/C के साथ, इसी को यहाँ इसके साथ रिलेट कर देते हैं, इसी B को C के साथ भी रिलेट करते हैं। तो हमारा A/B = B/C,
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए सी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर और बी बराबर हो जाता है अंडर रूट ए सी। ठीक है, ये हो जाता है। चाहे इसको ऐसे याद कर सकते हो, चाहे ऐसे इसको याद करो, दोनों ही सही हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए होता है प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। बी क्या है, बी होता है द्वितीय अनुपाती, लेकिन यहां पर ये मध्य में पड़ता है। द्वितीय अनुपाती तो होता ही होता है, लेकिन यहां पर एक और होता है कि भैया बी को हम लोग मध्यानुपाती, क्योंकि मध्य में है, तीन संख्या है तो मध्य में है, इसीलिए मध्यानुपाती भी बोलते हैं। मध्यानुपाती, सतत अनुपाती, याद रखिएगा। ठीक है, मध्यानुपाती। और सी क्या है, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती यहाँ पर होता है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, कौन होता है तृतीय अनुपाती। यहाँ पर आपसे पूछेगा सेकंड प्रोपोर्शनल बताइए, थर्ड प्रोपोर्शनल बताए, कोई दो संख्या दे देगा, कभी पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मध्यानुपाती की बात करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन। चलो चलो करो इसको, इसको करो। इसको करो भैया फटाफट। हाँ, अब कह रहा है तो ए क्या, ये तो हमारा हो गया ए। अब ये क्या हो गया, बी। तीसरा आपसे यानी सी पूछा गया है, तो लगा दो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी स्क्वायर अंडर रूट ए सी, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर 0.2 गुणे 0.2 दो बार रखो। ए कितना है 0.8, यहाँ पर सी एक गया, एक गया, यहाँ गया, जीएससी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से काट दो चार बार तो 20 आ गया। तो सी बराबर कितना आ गया, 1/20। और 1/20 को क्या लिख सकते हो, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, ये लिखा है थोड़ा गलत हो गया है ऑप्शन में, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े गलत है तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, 1/20 को क्या लिख सकते हो बताओ भाई, 1/20 को क्या लिख सकते हो, पॉइंट। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन गलत है। दरअसल ये जो सी लिखा हुआ है यही 0.05 था, वो टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से इसको लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। फिर से तीसरा अनुपाती पूछ लिया गया है, और बताओ फटाफट क्या होगा। कह रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18। तो फिर से हम भाई करेंगे, प्रोपोर्शनल का एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। तो यहाँ पर भैया फिर से यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और तीसरा यानी सी तो हमारा पूछा गया है, तो फिर से हम भाई लगा देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी स्क्वायर अंडर रूट ए सी, बात एक ही होती। तो जैसे आपको सुविधा लगे, तो बी को दो बार लिख लो, यहाँ पर 12 लिख लो, यहाँ पर सी 6, 3 हो गया, 2 चला जाएगा, यहाँ से चला गया 9, तो 27 आ जाएगा। सी बराबर कितना हुआ, 27। ठीक है, सी बराबर 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा। इस बार संख्याएं दे दी गई, चौथा डी। अब चौथा समानुपातिक कौन होता है, डी होता है। चौथा समानुपातिक भैया कौन होता है, तो चौथा समानुपातिक हमारा होता है डी। डी यहाँ पूछा गया है, अब आप समझ लो क्या निकालना है आपको, क्या आपको बताना है। ठीक है, चलो।
तो कैसे करेंगे? तो भैया ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो हमें मालूम था बाध्यता गुणनफल बराबर होता है, जब संख्याएं 4 होती तो बाध्यता गुणनफल जो है अंतः गुणनफल के बराबर होता है। तो ए डी इक्वल टू बी सी हमको मालूम है, तो ए हमारा 12 है, डी हमें निकालना है, बी हमारा 16 है, सी हमारा 18 है। कैंसिल आउट कर देंगे, 6 तियाँ 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 से इसको काट दीजिए 8, डी बराबर हो गया 24, डी बराबर 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, चलो फिर से आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको पहले करने से पहले थ्योरी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, दो ऑप्शंस को कराएंगे। अब देखो, ये था हमारे प्रोपोर्शनल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग किया। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, कभी कभी वो ऐसे दे देगा, कभी कभी उसमें कुछ होगा, मिसलिनियस प्रॉब्लम्स आती रहती, कुछ ना कुछ वो बदलाव करते रहते हैं क्वेश्चंस में, जरूरी नहीं है। लेकिन बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कुछ भी क्वेश्चंस पॉइंट में रखे, कुछ भी रखे आप कर लो, आपकी कैलकुलेशन ही होगी। अगर कभी कभी वो पॉइंट में रखा तो सर पॉइंट में आ गया, पॉइंट में रख दो वैल्यू ए बी की। पॉइंट सॉल्व करना आता है तो कर ले जाओगे, नहीं सॉल्व करना आता है तो भैया 1-2 की क्लासेस है उनको देखो जाके, फिर और क्या किया जा सकता है नहीं। अब देखो, अब अनुपात से 2 अनुपात दिए होंगे, आपसे तीसरा अनुपात पूछा जाएगा। तो 2 अनुपात से तीसरा अनुपात कम से कम 4 तरीकों से 5 तरीकों से आप बना सकते हो। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर आपको दे दिएगा A/B इक्वल टू 3/4, ऐसे आपको दे रखेगा। यहाँ पर अभी तक हमारी बात हो रही थी प्रोपोर्शनल की, तो मैंने प्रोपोर्शनल तुमको बताया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 2 ही टाइप से उसमें प्रोपोर्शनल में क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बनता है 4 वाला, एक वाला 3 वाला, तो सभी से रिलेटेड मैंने बता दिया। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी में बीच में पड़े हुए वो करते रहना। अब रेशियो की बात हुई, अब रेशियो में बात हुई तो भैया रेशियो पर चर्चा कर लेते हैं। तो रेशियो में क्या होगा, 2 संख्या मान लो, 2 रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 रेशियो आपको दे रखा है। एक दे रखा है B/C का, यहां पर दे रखा है 5:6, ऐसे दे रखा है। और आपसे पूछेगा सर बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं और लड़के देखते रहे, मुंह ताकते रहते, कैसे करें इसको। तो देखो, इसको करने के कई एक पहला तो होता है कॉन्सेप्ट मेथड। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने आप आसानी से कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट मेथड बहुत बढ़िया होता है, कॉन्सेप्ट मेथड से आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो, कर सकते हो। बाकी ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक अपने आप बन के आती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिक भैया वैसे ही होती है, पेड़ को काट छांट दो, इधर उधर साइड हटा दो, सीधा हो गया। वैसे ट्रिक में फालतू चीजें काट करके वो उसको शॉर्ट बना दिया जाता है, और कुछ नहीं, वो अपने आप तुम बनाने लगोगे, कोई चीज नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे आपको पता चल जाएगा। आप फिर थोड़ी ना, बचपन में थे भाग करना पड़ता था तो पहले गुड़ा करते थे कि 18 तिहाई कितना होगा, गुड़ा करते थे, तब लिखते थे, तब भाग करते थे। लेकिन अब नहीं करते, शॉर्ट हो गया, तुम डायरेक्ट करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आप पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप शॉर्ट करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होता क्या है, अब देखो यहाँ पर बी कितना भैया 4 है, यहाँ देखो ए कितना है 3, बी कितना है 4। यहाँ पर बी देखोगे तो यहाँ पर बी है भैया 5, कितना है बी 5 है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 4 है, और जबकि बी एक ही है। एक व्यक्ति एक चीज 2 कैसे हो सकती है, उनकी 2 वैल्यू कैसी हो सकती है? तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो एक साथ उनको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर बी 4 है, यहाँ पर बी 5 है, ये तो नाइंसाफी हो गई। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, बराबर करते हैं। या तो कॉन्सेप्ट मेथड में क्या है, 4 और 5 को बराबर करोगे, और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। अब 20 यहां पर बनाना है तो तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 15, यहां पर आ जाएगा 20। जैसे ही यहां पर मल्टीप्लाई 4 से करोगे, यहां आ जाएगा 20, यहां पर आ जाएगा 24। अब आप लिख सकते हो, देखो बी बराबर हो गया दोनों जगह पर, यानी अब आप रेशियो लिख सकते हो, ए कितना आ गया 15, बी कितना आ गया 20, और सी आ गया 24। ये आपका अनुपात बन गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये था कॉन्सेप्ट मेथड। लेकिन अगर इसी को अगर आपको करना हो, ठीक है, यहाँ पर और ज्यादा इसको शॉर्ट करके और इसके पूछना हो, सर इसको हमको और बता, और जो है कैसे कर पाएंगे, तो देखो इसका भी तरीका है। ठीक है, मान लो अब तुमसे कहा कि सर मान लो ऐसे ही दे दिया गया 3:4 और B/C दे दिया गया आपका 5:6 ऐसे दिया गया। आपने कहा सर और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ABC की वैल्यू एक बार में निकाल दीजिए सर। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको क्या लिखो,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनको ऐसे दूर से उल्टा बना दिया मैंने, नहीं इसको ऐसे बनाओ, एन यहाँ पर इसको ऐसे गिरा हुआ, जिसको ऐसे लोग बोल देते हैं गिरा हुआ एन, गिरा हुआ जेड, जो भी आपको बोलना ऐसे बनाओ, एन बना दो। ये वैसे एन तो ऐसे बनता है आपका, लेकिन आप पलट करके एन बनाओ, ऐसे बनाओ, पलट उल्टा एन बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं उल्टा एन बना दो, कुछ लोग कहते हैं गिरा हुआ जड़ है, ये सर ये गिर गया जड़ है, तो जड़ गिरा हुआ बना, जैसे तुमको बनाना है वैसे बनाओ। अब करना क्या है, देखो कुछ नहीं, 3×5 = 15, इसी के हिसाब से चलना है, 3×5 = 15, 4×5 = 20, 4×6 = 24, हो गया। बस आसानी से हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा एक और है, इसको भी समझ लो, इसको बोलते हैं, जो भी आपको नाम देना हो, गिरा हुआ जेड एन, उल्टा एन जेड, जो भी ट्रिक लिखनी हो वो लिख सकते हो, तुमको जो समझ में आए वो तुम बताना, ठीक है। अब अगले यहाँ पर क्या है, मान लो ऐसे और भी बहुत से तरीके होते हैं, अगर ऐसे दे दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे हो, सर आपने कहा कि सर हमको ये तरीका नहीं क्योंकि लॉन्ग में है, हम और शॉर्ट करेंगे, तो क्या कर सकते हो, तो भैया और शॉर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। कैसे शॉर्ट कर सकते हो, अब देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी कहानी, और तुमको 2 अनुपात दे रखे, ए बी दे रखा, बी सी दे रखा है भाई, 2 अनुपात ए बी और बी सी दे रखे, ए बी, तो अगला वाला बी से स्टार्ट होगा कि नहीं, तो बी अनुपात सी उसी के नीचे से स्टार्ट करो, फिर अनुपात यहां पर लगाओ, और यहां पर भी क्या करो, बी 5:6 कर लो, उसी के नीचे से स्टार्ट करो। देखो बी कितना था, 3:4, और बी सी कितना था, 5:5, तो बी जो है स्टार्ट करेंगे बी से, तो बी उसकी के नीचे से लिख दिए, अनुपात सी, अनुपात सी, तो 5 उसी के नीचे लिख देंगे। अब कुछ करना नहीं, इसको पीछे बढ़ा दो उतना ही, और इसको आगे जो दिखना दिख रहा है उसका इतना बढ़ा दो, 4 है तो 4 पीछे, 5 है तो 5 पीछे कर दो, जितना है उतना आगे। इसमें देखो जगह खाली थी भाई, इसके ऊपर वाला जगह खाली थी तो 4 लिख दिया, इसके नीचे जगह खाली थी तो 5 उतना लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ये नीचे आ गया, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। लिख दो, 3×5 = 15, 4×5 = 24, ठीक है। क्लियर है, तीनों मेथड नोट डाउन करो, आगे बढ़े फिर। तीनों मेथड मैंने बना दिए, बस वही है, आगे पीछे बढ़ाया गया, सब चीजें एक ही हैं, कोई वो नहीं। जो आपको सही लगे आप वो तरीका बताइएगा, और आप बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका इसमें से अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चल अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा था पहला यहाँ पर ये, चलो भैया कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो सी अनुपात ए बताओ, सी अनुपात ए बताओ। थ्योरी पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, अब बताओ यहाँ पर। अब देखो ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 6:5, तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लो, आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बी अलग अलग है, अगर बी एक ही होता तब तो फिर हम डायरेक्ट ए सी के ए सी और ए बता सकते, लेकिन बी यहाँ पर 4, बी यहाँ पर 6, तो भैया या तो ट्रिक लगाओ या तो ए बी सी बता दो यहाँ पर,
तो ABC क्या हो जाएगा, 3 × 18, 3 × 12, चाहिए कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 20। सही से फिर अनुपात काटोगे तो 9:12:10। ठीक है, कैंसिल आउट कर लोगे भाई, सिंपलिस्ट फॉर्म में बनाना होता है। अब यहाँ पर बताना क्या है, C/A, तो C/A बता देंगे। यहाँ पर देखो C कितना है, यहाँ पर 10, देखो यहाँ पर C कितना है 10, A कितना है 9, 10:9 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? क्लियर है? 3 निकाल लो, या डायरेक्ट यहाँ पर बराबर ही कर लेते, तब उठा के डायरेक्ट रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कर लेते, यहाँ 6 से यहाँ 4 से, तो यहाँ पर 6 से करते 18 आ जाता, यहाँ पर 4 से करते तो यहाँ पर 20 हो जाए, 18 और 20 लिखते हैं यहाँ पर, उसी को उलट देते हैं। चाहे ABC निकाल लो, उससे निकाल लो। अब कभी कभी वो पूछ लेगा आपको BC का रेशियो, तो यहीं से निकालोगे BC रेशियो। AC का पूछ ले तो AC बता दो, कुछ भी बताना, जो तीनों पता है तो उसमें से कोई भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है ABC, देखो यहाँ पर ABC ही निकलवा दिया उसने। चलो कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर तो सबसे पहले AB लिखेंगे। AB कितना है 7:9, ठीक है 7:9। BC कितना है 3:5, तो ABC क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3×7=21, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 27, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 45। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 7, 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से 7, यहाँ पर कितना है, ये हमारा 27 है तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, 27 है ये, ठीक है 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 आ जाएगा, बस अनुपात बन गया। 7, 9, 15, यानी 7, 9, 15 है, कोई C ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। चलो अच्छा क्वेश्चन है, करो सब लोग फटाफट। यदि A/2 = B/3 = C/5, तो 4A + 3B - C का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में भी आया, यूपी पुलिस में 2015 में भी पूछा गया, और इससे पहले कई एग्जामों, बस थोड़ा सा इन्होंने कहीं कहीं पर ए से डिवाइड कर दिया, कहीं पर ऐसे ही रखा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। 4A + 3B - C अपॉन A, ये तो आया था यूपी ये SSC में, इससे बाद वाला इसको केवल डिवाइड कर दो वो A से, तो यहाँ पर आया था यूपीपी में। दोनों ही क्वेश्चन है, हमको याद है, दोनों ही क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन देखने में इतना लगता है अरे ये और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बस एक चीज अभी मैंने थ्योरी जब बताई थी तो मैंने एक बात क्लियर कराई थी, उस चीज को ध्यान होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, भैया कह रहा है A/2। अब देखो बंदा को क्या होगा, मैंने बताया था, पढ़ने वाले भी भाई कुछ 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 लोग बहुत ही ये होते हैं, चीजों को गौर करते हैं, जो लोग चीजों को गौर करते हैं उनको इसका फायदा मिलता है। अब यहाँ पर यहाँ से तुमको ABC का अनुपात निकाल सकते हो भाई, आसानी से ABC का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, या तो आप A/B बना लो और B/C बना लो, वहां से कर लो, A की वैल्यू 2 आ जाएगी।
ठीक है, वहां से कर लो, या एक और तरीका बना देते, देखो दोनों तरीके बता देते। तो यहाँ से a अनुपात b कितना आ जाएगा भैया, इनको दोनों को लेगा तो 3:2 आ जाएगा, 2:3। और b अनुपात c बनाओगे तो कितना आ जाएगा, b अनुपात c, तो b अनुपात c यहाँ पर 3:5 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया, b कितना बन गया, 3:5, तो abc कितना बन जाएगा, 2, 3 और 5, 2, 3, 5 बन गया। अब अगर पूछोगे भैया पूछा क्या गया है तुमसे, 4a3b माइनस c, हमने कहा था अभी तुमको समझाए थे रेशियो से कभी भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं पहुंच सकते। क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो क्या इसकी भी ए की ओरिजिनल वैल्यू है, नहीं है। अगर बात कर दो ए की ओरिजिनल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 2x होगी, बी की कितनी होगी 3x, सी कितना होगा 5x, लेकिन यहां पे हमको ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। उसने पूछा है का मान क्या होगा, तो कैसे ए की ओरिजिनल वैल्यू रख दोगे जब तक तुम x की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। कितना कॉमन काटा गया कभी बता सकते हो, यही मैंने बात बताई थी। यहां से तुम तुरंत बच्चा बता देगा, रेशियो रेशियो फॉर्म में होता तो बता देता तुरंत। एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ कई बार, तो जब यहां से रेशियो बनेगा, रेशियो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है कंपेयर कराने के लिए, तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी कैसे ज्ञात कर सकते हो। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब अनुपात दिया होता है और जब तक किसी चीज की कोई वैल्यू रिलेट नहीं कराएगी तब तक आप ओरिजिनल वैल्यूज पर नहीं पहुंच सकते। तो इसका मान हम कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ए का मान जरूरत पड़ेगी और ए का अनुपातिक वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कहां से निकाल के, कुछ दिया है इसके लिए और कुछ, तो क्या हो जाएगा सीएनडी। सीएनडी का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसको जो लोग थे इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो तुरंत जानते हैं इससे सिर्फ हमारा कि अनुपात बनेगा, इससे अनुपात बनेगा और हमको चाहिए वैल्यू ओरिजिनल, तो कहां से निकालेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुरंत सीएनडी वो टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, करने वाले यहाँ ये करेंगे फिर इससे फलाना फलाना निकाल के एक्स की वैल्यू भी वो निकाल देंगे कहीं ना कहीं से मिला जुला करके, और उनका ऑप्शन भी इसमें से मैच कर जाएगा, पक्का मैच कर जाएगा कोई ना कोई। तो इसलिए ध्यान दिया करो चीजों पर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन सेम मैंने कहा था ना, और ये क्वेश्चन यूपीपी का है। दोनों ही क्वेश्चन मैंने दोनों जब देखा मैंने तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, एसएससी यूपीपी वाले भी क्वेश्चन रिपीट करके रखते, ये क्वेश्चन यूपीपी का है। अब तुम करो, यहां पर अपॉन में बी दे दिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, पूरा अपॉन में बी दे दिया। अब बताओ कोई चेंजेस नहीं है, अब ये बताओ लेकिन इसमें भी ऑप्शन सीएनडी का देना चाहिए था, मैं ऑप्शन यहाँ पर भी सीएनडी का दूंगा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर ऑप्शन सीएनडी का रखता यहाँ पर भी, क्योंकि कुछ लोग पुराना वाला देख के सीएनडी भी मारेंगे, यहाँ पर पक्का है सीएनडी मार देंगे, क्योंकि अनुपात बन रहा है, सीएनडी मार देंगे, तुरंत देर नहीं लगेगी उनको। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं, अभी मैंने अनुपात निकाल के बताया था, ठीक है। अनुपात कितना आएगा यहाँ पर, 2:3:5, ये अनुपात आएगा इन तीनों का, ठीक है। ये अनुपात आ चुका है। अब क्या करेंगे भैया, जैसे ही अनुपात आ जाए तो यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ पर ए कितना हो गया 2x, अभी मैंने बताया था, बी कितना हो गया 3x, सी कितना हो गया 5x, इतना हो गया। अब तुमको निकालना है 4a + 3b माइनस सी अपॉन बी। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू 2x रखोगे तो 4 × 2x + 3, यहाँ पर बी की वैल्यू रखोगे 3x और यहाँ पर सी की वैल्यू 5x, नीचे बी की वैल्यू रखोगे 3x, तो यहाँ पर x कॉमन होके जाएगा कट, x कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 8 और 3 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ठीक है 3 × 3 = 9 और 9 × 8 = 17, 17 12, यहाँ पर कुछ आ रहा है भाई, देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 × 3 = 9, यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, या डायरेक्ट आप ऐसे करना है तो ये 8x बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा यहाँ पर आपका 9x, 8 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 में से 5 चला 12x/3, 12x ऊपर आ जाएगा, 12x नीचे कितना आ जाएगा 3x, x से x कैंसिल आ गया, 3 से 4 चला गया, यहाँ पर 3 बार में 12 4, तो x बराबर इतना की वैल्यू कितनी आई 4, इस बार वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर वो उसको संभाल रहा है ऊपर वाले के x को,
इतना फर्क आ गया है, क्योंकि ऊपर जो x आएगा और नीचे x आएगा, वो एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन से एक्स एक्स कैंसिल आउट ही हो रहा है, फाइनली तो वैल्यू आ गई। लेकिन कुछ लोग वहीं पर देख के कि अनुपात आ रहा है, अनुपात में वैल्यू रख नहीं सकते, तो बी इसीलिए उसने नीचे दे दिया कि ऊपर जो एक्स आएगा वो नीचे वाले एक्स से कॉमन होकर कट जाए और वैल्यू आ जाए। लेकिन अगर के इसीलिए उसने एसएससी वालों ने जब दिया तो इसकी वैल्यू नहीं दी, तो वहां पर धड़ाक से वो लोग 4 मार दिए होंगे या 8/3 करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कुछ लोग तुरंत सीएनडी मार देंगे, तो ये हो जाता है। उसी में हो तो वहां पर करेंगे, तो 4 भाई वैल्यू 4 आई तो 4 ही टिक करेंगे ना, तो वहां पर होता है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ क्वेश्चन आया था, केवल उसने बी बढ़ा दिया था। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पर a+b+c बता पूछा गया, बताओ भाई 14 दे रखा हो तो c का मान क्या होगा। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं, a+b+d दिया गया, तो a+b अनुपात b+c अनुपात c+a कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको जोड़ लो, इधर का इधर उधर का उधर। तो यहाँ पर देखो a कितनी बार आया 2, b कितनी 2, c 2, तो यहाँ पर 2a अनुपात सबको जोड़ लो और +2b +2c, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्कीस हो गया, ठीक है। तो c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, a+b+c 21/, तो इधर भाई सबको जोड़ लिया, उधर सबको जोड़े, 21/2 आ गया, 2 इधर कॉमन होके उधर बढ़ा दिए, 21/2 आ गया, ठीक है। अब 21/2 आया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है a+b+c बराबर 14, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है, 21/2। भाई हमारे हिसाब से हमने रेशियो के हिसाब से निकाल के देखा है सबको जोड़ करके, तो यहाँ पर 21/2 आ रहा है, वहां पर आ रहा है 14, तो भाई उसकी क्वेश्चन की बात मानी जाएगी ना कि हमारी बात मानी जाएगी, तो क्वेश्चन की बात मानी जाएगी, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना है। तो हमारा 21/2 ये कितने के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा, तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 2/21 के बराबर होगा। भाई हमारा 21/2 14 के बराबर, तो हमारा एक उधर चला गया पूरा, 2 नीचे ही आ गया 21 के बराबर, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना हुआ, 1 बराबर 4/3 आ गया। तो हमसे पूछा गया है तो सी का मान बताइए। अब देखो a+b+c कितना है, तीनों यहाँ पर हमारे हिसाब से a+b+c 21/2, और यहाँ पर हमको c चाहिए, c की अगर वैल्यू पता चल जाए उससे इसके कंपेयर करा लेंगे, पता उसके लिए हमको b चाहिए, ab चाहिए। ab यहाँ पर कितना दिया गया, देखो 6, देखो भाई ab कितना है,
ये देखो दिया हुआ है 6, अनुपातिक वैल्यू देखो यहाँ पर भी अनुपात में कितना 21/2, यहाँ पर a प्लस बी कितना है 6, तो इसकी वैल्यू 6 रखेंगे, उधर से घटेगा तो c बराबर कितना आ जाएगा 21/2 माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 6 दूनी 12 और 9/2, c की वैल्यू आ गई 9/2। और यहाँ पर अनुपातिक है, ये 9/2 अनुपातिक में है, ओरिजिनल में हमें चाहिए निकालना है, तो ओरिजिनल में यानी ये यूनिट इसको बोल सकते हो, यहाँ पर यूनिट लिख दो ताकि डिफरेंस रहे, तो यहाँ पर यूनिट आ गए 9/2 यूनिट, जबकि 21/2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14, तो एक यूनिट की वैल्यू है हमारी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो एक यूनिट की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 9/2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9/2 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिहाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 6, आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, भाई एक की वैल्यू आ चुकी है 1 यूनिट की, तो 9/2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी।